बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सफ़ीर हुसैन बलोच। इस वक्त करबला मोहल्ला से आपके साथ मुखातिब हूँ। यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खैमागाह के दरमियान खुदाई का काम हो रहा है। यहाँ से जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो ऊपर यानी मिट्टी जिस तरह के एक यानी हमारे यहाँ मिट्टी होती है, लेकिन तारीख़ में रवायात में जो हमें मिलता है वो ये है कि करबलाए मुअल्ला एक सहरा था। यहाँ पर रेत के टीले थे और इस सहरा में करबला की वो अजीम जंग हुई। तो अब जब खुदाई हुई है तो मिट्टी ऊपर ज़हरे की मिट्टी की तय है, लेकिन जब खुदाई गहराई तक की गई है तो वहाँ से अब रेत निकलना शुरू हो गई। आप देखें कि 100 साल या 50 साल बाद आप किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो नीचे की तरफ धंस जाती है, यानी उसके ऊपर और मिट्टी जमा होती रहती है और असल मिट्टी जो है वो नीचे धंस जाती है, जिसकी वजह से 50 साल के बाद 100 साल गुजरने के बाद अमूमन छतें जो हैं वो बुलंद करनी पड़ती हैं, ऊंची करनी पड़ती हैं, उसकी बुनियादें नीचे धंस जाती हैं। तो शायद यहाँ भी 1400 साल पहले ये वाक़या करबला का रूनुमा हुआ, जिसकी बना पर आहिस्ता आहिस्ता जो सहरा था, रेगिस्तान था, उसके जो टीले थे वो ज़मीन में नीचे की तरफ चले गए और जिस तरह के बाकी मकामात पर होता है कि असल ज़मीन जो है वो नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धंसती रहती है। तो अभी मैं आपको वो मकाम दिखाता हूँ जहाँ पर ये खुदाई हो रही है और बिल्कुल मैं उसके करीब हूँ। तो आपको वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो नीचे से रेत बरामद हुई है। तो चलते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको उस मकाम पर लेकर चलता हूँ कि जहाँ पर ये खुदाई हो रही है।
ये देखें सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है, सामने किला ज़ैनबिया है और पीछे की जानिब आप ये देख रहे हैं ये खैमगाह है। खैमगाह और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के दरमियान किला ज़ैनबिया के बिल्कुल सामने ये खुदाई हो रही है। अब आप देखें कि यहाँ से इस एंगल से यहाँ से मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ से कदरे वाज़े नज़र आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर की मिट्टी अलग है और नीचे जो है वो रेत है। तो ये असल करबला की खाक है। और यहाँ से तबरकन अगर थोड़ी सी मिल जाए तो ये बहुत बड़ा तबरक है और बहुत बड़ी सआदत है। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। असल में मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा शायद वाज़े नज़र ना आए। ये देखें बिल्कुल रेत। ये है करबला की असल मट्टी, क्योंकि उस वक्त रेगिस्तान था, सहरा था, और अब ये खुदाई के दौरान ये करबला के नीचे खुदाई के दौरान ये अब बरामद हुई है। ये मिली तो है और लेकिन थोड़ी मकदार में है। बहरहाल तबरक के लिए ये करबला का अनमोल तोहफ़ा है। खुदावंद ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन को करबला मौला आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मौला आपकी जल्द मंजूरी फ़रमाए। तब तक कोई नहीं आ सकता यहाँ पर जब तक कि ये हस्तियाँ खुद ना किसी को बुलाएं। जब तक मोहर नहीं लगती तब तक कोई नहीं आ सकता। तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुक़द्दस मकाम पर इस तुरबत के सदक़े में जो मोमिनीन ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें जल्द अज जल्द ज़ियारत पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।